हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी को पहचानना। कैसे हम किसी समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कि वो सीरीज समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और साथ ही इसका सार्वंतर निकालना सीखेंगे, प्रथम पद निकालना सीखेंगे, और जो समांतर श्रेणी में होगा, जो सीरीज समांतर श्रेणी में होगा, उसका आगे का 3 पद भी निकालेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 2 4 8 16। तो यह बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। सिंपल रूल है, अगले पद में से पिछले को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो 4 में से 2 को माइनस करोगे, 4 माइनस 2 करोगे तो आपका क्या मिलेगा? 2। मतलब इस दोनों का अंतर क्या आने वाला है? 2, है ना। फिर 8 में से 4 को, अगले पद में से पिछले को माइनस करोगे, तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो मिल गया 4। ठीक है। 16 में से 8 को माइनस करोगे, अगले पद में से पिछले को माइनस करोगे, तो 16 में से 8 माइनस करोगे तो फिर मिल गया आपका 8। तो क्या सारे का जो अंतर घटा कर लाए वो सेम है? तो ये है 2, ये है 4, ये है 8। इसका मतलब ये एपी में समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आया? और यही अगर सबका अंतर सेम आ जाता, अगले पद में से पिछले पद को घटाते और सेम आ जाता, तो वो एपी में कहलाता, और उसका हम डी भी निकालते और अगले 3 पद भी निकालते। तो ये आपका एपी में नहीं है। आओ देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है 2 5/2। अगला पद में से पिछले पद घटाना है। ठीक है। तो हम यहां कर लेते हैं 5/2 में से 2 घटाएंगे, एलसीएम लोगे, बट्टे में आ जाएगा 2, 5 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा घटकर 1/2। तो यहां से आपका 5/2 में से 2 घटाए तो 1/2 आ गया, है ना। अब फिर 3 में से 5/2 माइनस कर लोगे, तो 3 में से 5/2 कैसे माइनस करते हैं करके दिखाता हूं मैं। देखो, दोनों का एलसीएम करोगे 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 5, ये भी घटकर 6 में से 5 गया 1/2। मतलब इस दोनों को भी घटाए तो 1/2 आ रहा है ना। अब घटाओ अगले पद में से पिछला पद, मतलब 7/2 में से 3 माइनस करो, तो 7/2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा, नीचे में 2, 2 एक का एलसीएम 2, 7 एक का 7 माइनस इस कट जाएगा तो 3 दूना 6। इसका भी अंतर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब ये भी क्या रहा? 1/2। तो यहां से क्लियर हो गया कि दोनों के बीच का अंतर क्या क्या रहा है? 1/2 1/2 1/2, है ना। मतलब सभी के बीच का अंतर क्या रहा है? 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, एपी में ये है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब आप बता दो, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये प्रथम पद कहलाता है। जहां से जो एपी स्टार्ट होता है ना, समाज सीरीज स्टार्ट होता है, उसको ए बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। हिंदी में इसको प्रथम पद बोलते हैं, जो कि 2 है। अब सार्वंतर जो क्या होता है, उसको सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो डी क्या हुआ? जो जो सेम सेम अंतर आया ना, उसको ही डी बोल देते हैं। तो ये प्रथम पद निकालना भी सीख गए और सार्वंतर भी। अब जल्दी से आगे वाला 3 पद लिख दो। तो 7/2 है, बीच का अंतर 1/2 आ रहा है। तो अगले पद निकालने के लिए हमें जो अंतर जो आया ना, डी जो आया ना, उसी को हम क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो 7/2 में अगर 1/2 ऐड कर देंगे तो एलसीएम 2, 7 प्लस 1 जो हो जाएगा 8/2, मतलब 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। फिर 1/2 ऐड करोगे, 1/2 ऐड करोगे, 4 में 1/2 ऐड करोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 1, मतलब 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। फिर इसमें 1/2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5। तो 3 पद भी निकाल लिए। क्लियर है? समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो ये बनाइए। अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो -6 में से -10 को घटाओ, -6 में से माइनस करो -10 को। यहां कंफ्यूज मत होना, यहां -6 में से -10 को, मतलब अगले पद में से पिछले को घटाना है। ठीक है। तो -6। अब ऐसा मत सोचना कि इसमें से इसको घटाने लगा है, जस्ट अगले, जस्ट इससे जस्ट अगले ये है, इससे जस्ट अगले ये है,
इससे जस्ट अगला ये है, ठीक है। तो यहां -6 में से -10 को घटाओगे तो जरा देखो, -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो 10 में से -6 जाएगा तो क्या बचेगा, +4। तो इसका अंतर आ रहा है +4, ठीक है। अब ये में से ये घटाओ, -2 में से -6 घटाओ, -2 में से -6, तो -2 में से -6 घटाओ तो ये जगह माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 6, और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। इसका भी अंतर क्या आने वाला है भाई मेरे, 4। उसी प्रकार 2 में से -2 घटाओ, तब पर भी आपको मिलेगा क्या, 4। अब देखो सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एपी में है। ये भी क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो प्रथम पद बता दो। तो आपको बोलोगे सर ये जो है स्टार्ट हो रहा है -10 से, तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो -10 हो गया। अब डी बता दो। डी कुछ नहीं है, डी सार्व अंतर है जो कि सेम सेम आ रहा है, इसी के कारण तो एपी में कहलाता है। डी हो गया। अब जल्दी से 3 पद और लिख दो ना। तो आप बोलोगे कि पिछला पद में 4 जोड़ रहे तो अगला पद मिल रहा है, तो 4 जोड़ दो, 2 में तो 6 में हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ दो तो 14 हो जाएगा। समझ में आया क्या भाइयों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना आपका काम बनता है, और शेयर भी करना आपका ही काम बनता है। चोरी नहीं करना है शेयर करने में, ठीक है ना। अब आइए आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब आप बताओ क्या करने वाले हो। तो आप करने वाले हो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करने वाले हो। इसका मतलब -3.2 में से माइनस करो, माइनस करो, माइनस करो, -1.2 कर लोगे, दिखना भी चाहिए आपको। तो करो, -3.2, माइनस माइनस ये प्लस होगा 1.2, तो माइनस वाला ज्यादा है। और 3.2 में से 1.2 घट जाएगा, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया, माइनस का 2 बच जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये दोनों का अंतर -2 आने वाला है। अब इसमें से ये माइनस करो ना, देखो पॉइंट के बाद तो सेम है तो हट ही जाएगा, ठीक है। तो -5 में से -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 आ रहा है ना। अब जरा इसमें से ये माइनस करो ना, तो -7.2 में से माइनस करोगे -5.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -7.2 में से माइनस करो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब ये भी क्या आने वाला है, सेम आ गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, बीच का अंतर सेम आ जाए, तो ये क्या है, एपी में है। क्या है, ये एपी में है मेरे भाइयों। क्लियर? जब एपी में है तो इसका ए बोल दो। तो ए होता प्रथम पद जो कि है आपका -1.2, -1.2। और डी क्या है, सार्वंतर क्या है, जो सेम सेम आ रहा है वही तो सार्वंतर कहलाता है, ठीक है। अब अगला पद भी बोल दो, तो आप बोलोगे अगला 3 पद निकाल लीजिए ना, -2 इसमें ऐड कर दीजिए ना, जोड़ दीजिए ना। इसमें -2 ऐड करोगे तब -9.2 हो जाएगा, इसमें -2 ऐड करोगे तब -11.2 हो जाएगा, इसमें -2 ऐड करोगे तो -13.2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपका काम शेयर करना, लाइक करना। अब ये बताओ 5 नंबर क्वेश्चन, ये बताओ एपी में है कि नहीं है। तो आप बोलोगे भाई मेरे 3 प्लस √2 में से 3 माइनस करो, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो इसमें से इसको माइनस करो। 3 प्लस √2 में से माइनस करोगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों का अंतर क्या आने वाला है, √2। अब जरा ये दोनों पे नजर डालो, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो आप बोलोगे 3 प्लस 2√2 माइनस करो 3 प्लस √2 करोगे। और ये जरा देखो 3 प्लस 2√2 माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा -√2, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, और 2√2 में से √2 कट माइनस होगा तो √2 बचेगा। इसका मतलब इसका भी अंतर क्या आ गया, √2।
अब जरा इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 3√2 में से 2 रूट घटेगा, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो √2 नहीं बचेगा क्या? इतना तो आपको आता होगा, तो आप बोलोगे हाँ √2 बचेगा। अब देखो सभी का बीच का अंतर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है भाई मेरे, ये भी आपका एपी में है। जब एपी में है तो प्रथम पद बोलिए, प्रथम पद 3 से शुरू हो रहा है तो 3। सार्वंतर बोलिए, सार्वंतर √2 दिख रहा है, सार मतलब समान अंतर, समान अंतर √2 आ रहा है, ठीक है। अब जब प्रथम पद निकाल लिए और सार्वंतर निकाल लिए तो आगे का 3 पद लिख लीजिए ना, कैसे लिखिएगा, इसमें √2 ऐड करिए तो 3 प्लस √2 ऐड करिएगा तो 4√2 हो जाएगा। अगला पद लिखिएगा तो 3 प्लस 4√2 है, एक जोड़ दीजिए तो 5√2 हो जाएगा। फिर अगला पद लिखिएगा तो 4 प्लस 6√2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आप बोलो ना हाँ, कमेंट करो ना हाँ, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें से इसको माइनस करो, -4 में से 0 को माइनस करोगे तो -4 ही आ जाएगा। -8 में से -4 को माइनस करोगे तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, -8 में से माइनस करो -4, ठीक है। ये माइनस करना है और ये माइनस पहले से 4 है तो यहां से -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो -8 में से 4 माइनस घटेगा तो -4 हो जाएगा, तो इसका भी अंतर क्या हो जाएगा -4। अब -12 में से -8 जाएगा, -12 में से -8 जाएगा तो क्या होगा भाई मेरे, तो -12 माइनस माइनस प्लस का 8, तब पर भी -4 ही आ गया, इसका मतलब समान आ रहा है। तो ये एपी में है तो आप बोलो ना हाँ है ना, क्यों है, क्योंकि सभी का बीच का अंतर समान आ रहा है। तो इसका प्रथम पद बोलिए, प्रथम पद कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो प्रथम पद हो गया 0। और सार्वंतर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए सार्वंतर, तो समान है तो -4 है। अगला पद बताइए, तो आप बोलो ना अगला पद है, -4 ऐड करते जाओ तो -4 ऐड करोगे 16, -4 ऐड करोगे 20, -4 ऐड करोगे -24, ठीक है, क्लियर है। अब अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। 7 नंबर देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, तो सबसे पहले भाई मेरे इसमें से इसको माइनस करो, तो 0.22 में से माइनस होगा 0.2, तो यहां माइनस करोगे तो यहां 0.02 आ जाएगा, है ना। तो इसका अंतर क्या हो गया भाई मेरे 0.02, इस दोनों का अंतर करो, माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका 0.222 में से माइनस होगा 0.22, तो ये माइनस करोगे क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे 0. ये माइनस करोगे 002 आ जाएगा, तो 0.002। ऐसे ही आपको दिख रहा है दोनों समान नहीं है, 0.2 और 0.002 दोनों समान नहीं है, तो यही आगे क्या चेक करना, एपी में नहीं है ना। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, अरे भाई मेरे सेम में से सेम घटाओगे तो सेम ही आएगा ना, इसमें से 0 आ जाएगा, इसमें को घटाओगे इसमें से 0 आ जाएगा, इसको इसमें से घटाओगे 0, मतलब सेम नंबर में से सेम घटाओगे तो 0 आएगा। तो बोलो एपी में समान अंतर आ रहा है ना, तो एपी में है, तो एपी में है, ये एपी में है, एपी में है ना। क्यों है, क्योंकि दो बीच का अंतर सेम आ रहा है। अब ए बताओ तो -1/2, डी बताओ तो डी भी, तो डी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो ए सेम है और डी 0 है, डी 0 मतलब अंतर सेम 0 है, मतलब अंतर कुछ भी नहीं है, मतलब सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो, अगला देखो 9 नंबर, आप बताओ 3 में से 1 को माइनस करो तो 2 बचेगा, 9 में से 3 को माइनस करो तो क्या बचेगा 6, 27 में से 9, करना है क्या, दोनों सबका अंतर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये एपी में होगा ही नहीं, क्लियर। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, 2a में से a माइनस करोगे, 2a में से 1 माइनस a हो जाएगा तो a बचेगा, 3a में से 2a माइनस होगा तो a बचेगा, 4a में से 3a माइनस होगा तो a बचेगा,
इसका मतलब एपी में है, ये एपी में है, बोलो हाँ, क्योंकि समान अंतर आ रहा है। प्रथम पद बोलो ए, तो ए है आपका ए ही है, मतलब प्रथम पद क्या है, ए ही है। डी बोलो, डी भी क्या है, सार्वंतर क्या है, ए ही है। क्लियर। अब अगला पद लिखो, तो ए 4 ए में ए जोड़ोगे तो 5 ए, फिर 6 ए, फिर 7 ए, 7 ए। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन करो, 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एपी जब भी होंगे ना, स्क्वायर वाला जैसे ही मिले तो एपी नहीं होगा, क्योंकि घटाने जाओगे ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं, ए क्यू में से ए, मतलब एपी में नहीं है ये। ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको सबसे पहले ऐसे ही मत बोल देना एपी में है या नहीं है, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना। √2 को √2 ही रहने देना। √8 को क्या कर सकते हैं, √8 को हम ऐसे कर सकते हैं, 8 को सॉल्व करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, मतलब √8 को 2 गुने 2 गुने 2, और 2 गुने 2 रूट में से कौन निकल जाता है, 2 को जोड़ा रहेगा तो रूट में से निकल जाता है, तो 2 और बचेगा √2, तो ये हो जाएगा √2। अब ये होता है 9 दूना 18, देखो 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, और 9 तो 3 निकल जाता है, 9 से 3 निकल जाता है, ये 2 बच जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। 32 को लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4√2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ये वही वाला कहानी आया, 2√2 में से √2 माइनस होगा तो √2 बचेगा, 3 रूट में से 2 रूट घटेगा तो √2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो √2 बचेगा। इसका मतलब सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये एपी में है, ये एपी में है। तो प्रथम पद बोलो तो √2, सार्वंतर बोलो मतलब डी बोलो तो √2। अब इसमें √2 ऐड करेगा तो 4√2 में से, देखो ये असली कहानी ये है, दे रखा ये है और असली कहानी ये है, तो √2 ऐड करोगे तो 5√2, 6√2, 7√2, है ना। क्लियर हो रहा है ना। अब आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, √3 तो √3 ही है, √6 तो टूटेगा नहीं तो √6 ही, √9 टूटेगा 3 से, √12 4 तिया 12, 4 तिया 12 तो 2√2, 2√3 सॉरी 12 का 2√3, ये घटेगा ही नहीं, इसका मतलब एपी है ही नहीं, एपी में ये नहीं है। ठीक है। अब ये नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर देखो, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। अब घटाओ, 9 में से 1 माइनस होगा, अगले पद में से पिछले पद घटाना है, तो 9 में से 1 माइनस होगा 8, 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 16। अब अंतर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। ठीक है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन आप देख लेना, रोक कर बनाना, फिर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है। चलो देख ही लो। अब देखो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग होता है 49, और 73 दे रखा है। अब इसमें देखो एपी है कि नहीं, 25 में से 1 माइनस करोगे, 25 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 24, 24, 49 में से 25 माइनस करोगे तब पर भी क्या आएगा 24 आएगा ना। 73 में से 49 माइनस करो, 73 में से 49 माइनस करोगे, 13 में से 9 जाएगा 4, ये बच गया आपका 6, 6 में से 24, मतलब ये भी क्या आ रहा है 24। इसका मतलब ये सब सार्वंतर क्या है सेम है, इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है। इसका प्रथम पद बोलो, प्रथम पद क्या है 1 है, सार्वंतर बोलो, देखिए ना 24 24 का अंतर आ रहा है तो 24 है। अब अगला 3 पद भी लिख सकते हैं, अगला 3 पद, 73 में 24 ऐड करोगे तो 73 में 24 ऐड करोगे तो 7 97 आ जाएगा, 97 में 24 ऐड करोगे तो 9 7, 97 में 24 ऐड करोगे तो 7 4 11 के 1, 9 2 11, 11 1 12, 121 आ जाएगा। 121 में 24 ऐड करोगे तो 5, ये 145 आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये सारे के सारे एपी पहचानना क्लियर हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।